एसएस माल पे लगाए गए आरोपों से कहीं न कहीं एक व्यापारी की भी छवि धूमिल हुई है, इस पे क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक व्यापारी का छवि खराब करना 46 साल से पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों को ये शर्मिंदा करने वाला काम है। और मैं आप लोग को पूरा वो अपना मैं वचन देता हूं कि मेरी तरफ से अगर कोई भी एक प्रकार की भी अगर महिला से गलती हुई है या हम उसमें अगर पाए जाते हैं तो आप हमको सख्त से सख्त हमको यहाँ पे कार्रवाई किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो मेरा एकदम दिमागी मेंटली हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, इस चीज़ को देखते हुए अगर हमें कुछ भी होता है या हमारे परिवार को अगर कुछ भी होता है तो इसके टोटल जिम्मेदार शाह आलम और सलमान अंसारी और अजय भारती और अंजलि जी होंगी। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इसकी जांच एकदम सख्त से सख्त इसकी जांच और कार्रवाई किया जाए, माननीय योगी जी से, माननीय विधायक जी से हम सबसे निवेदन करते हैं कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच की जाए। उनके अंजलि जी के गांव में भी जा करके उनका पता किया जाए और इनके पूरे कॉल रिकॉर्ड को, फिर उनके लेन देन के जो भी ट्रांजेक्शन है वो भी देख करके वो सारा चीज़ जाँच करने के बाद अगर वो मुजरिम पाई जाती हैं तो उनको सख्त से सख्त उनकी कार्रवाई की जाए। हमारे साथ एसएस माल के मैनेजर मनोज पांडे जी हैं। मनोज जी, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं 10 वर्षों से यहाँ पे कार्यरत हूँ और बहुत ही अच्छे से हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ सारे कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं और सबका देख रेख और मैनेजमेंट मैं देखता हूँ। लेकिन अभी तक धर्मांतरण संबंधित कोई भी बात यहाँ पर नहीं आई है। अगर ऐसा होता तो हम लोग खुद इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और जो है यहाँ काम छोड़ देते और इसकी शिकायत पुलिस में करते। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं और अच्छे से हम लोग सम्मान के साथ 10 साल यहाँ व्यतीत कर चुके हैं। और पूरे देवरिया की मैं जनता को ये आगाह करना चाहता हूँ कि जितना भी जो है यह ब्लेम लगाया जा रहा है कुटरचित है और जो है यह मनगढ़ंत है, इसलिए इसको मैं काटना चाहता हूँ और जो सच्चाई है वो जनता के सामने आए, सत्य की प्रशासन जांच करे और जो सत्य हो उस पर कार्रवाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमार देवरिया और अभी हमारे साथ उस्मान गनी अंसारी जी हैं। एसएस माल पे तमाम आरोप लगाए गए और तमाम तरह की कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं, धर्मांतरण और तमाम तरह के और कई बातें हैं। हम शुरुआत करते हैं। अरे गनी साहब, मामला क्या है? मामले की शुरुआत कैसे हुई और किस चीज़ को लेकर ये सारा खिस्सा गढ़ा जा रहा है? सर, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि जिस लड़की ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है उनसे हमारा कोई दूर दूर तक भी संबंध नहीं है और उनका नाम अंजलि यादव है, उनके पिताजी का नाम फेकू यादव है और पड़री मिश्र चकरवा मदनपुर देवरिया की वो रहने वाली हैं जी। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा उनसे दूर दूर तक सर कोई रिश्ता रहा नहीं और ना ही वो हमारे माल में एक भी दिन काम की है, ना ही वो हमारे माल में एक भी दिन काम की है, ना ही उनसे हमारा कोई किसी तरह का रिश्ता रहा है, ना ही मैं अपने कभी फ़ोन से उनको कभी जीवन में ज़िंदगी भर में मैंने बात किया है जी। अभी 6 महीना पहले हमारे माल में एक लड़का काम करता था जिसका नाम था शाह आलम। वो हमारे वहाँ माल के अंदर चोरी करते हुए पकड़े गए जी। और जब उन्होंने चोरी किया और उसके बाद से उनकी जब जांच हम लोगों ने शुरू किया तो सारा उनके वीडियो क्लिप्स वगैरह सारे निकाले गए। तो जिसमें ये पता चला कि ये अंजलि जी को फ्री में सामान दे करके यहाँ से बिना बिल लिए दे दिया करते थे। अच्छा अच्छा, बिना पैसे के दे दिया करते थे। वो वीडियो क्लिप्स हमारे पास मौजूद है और उनके ऊपर हमारा मतलब मुकदमा था, मुकदमा दर्ज भी हुआ जिसमें शाह आलम, अजय भारती और सलमान के नाम से हमारा मुकदमा 15 मार्च को हमारा दर्ज हुआ, से लगभग 6-7 महीना पहले जी। बात की जाए कि क्या शाह आलम ने कोई धमकी और दूसरे लोगों ने कोई धमकी दी है? सर, उस वक्त जिस वक्त ये जब हम लोगों ने ये कराया था, जब उनका एफआईआर दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज हो गया तो सलमान अंसारी ने शाह आलम की तरफ से कई धमकियां हमारे पास आई कि ये बयान हमारा वापस ले लीजिए और मुकदमा आप इसको नहीं तो आपको और आपके पूरे परिवार को
खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा। और उसी आलम जो हमारे वहाँ चोर पकड़ा गया था, उसी की ये महिला मित्र है अंजलि जी। अच्छा, हमको भी पता नहीं चलता सर, जब आलम जी की खाते की जांच की गई तो जो हमने उनसे पूछा कि हमारा चोरी किया हो वाला पैसा जो है आपने 50 लाख के ऊपर जो चोरी किया है वो एक किए, कभी 15,000, कभी 20,000, कभी 10,000, इस तरीके से वो बिलों में कुछ रचना करके 1500 का बिल बना है और उसको 50 रुपया बिल बना देते थे, 100 रुपया बिल बना करके दिखाया जाता था कार्बन हटा करके। अच्छा, जो लड़की ने आरोप लगाए हैं उस पे आप क्या कहेंगे? लड़की ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरा मनगढ़ंत है, झूठा है, बेबुनियाद है, निराधार है, वो फर्जी पूरा किया जा रहा है। क्योंकि आज के 6 महीना पहले भी वो इल्जाम लगाई थी, लेकिन उस वक्त कोई भी धर्मांतरण का कोई भी मामला नहीं था। उस वक्त का पूरा वो अपना पुलिस कार्यालय में गई, वहाँ पे हमको बुलाया गया था थाने पे। फिर उसके बाद से वहाँ पे हमने बात रखी तो वहाँ पे उनका खारिज हो गया। चूँकि वो आलम द्वारा पैसा जो भेजी थी, आलम द्वारा जो भेजा गया था वो सारा उनके खाते में है, उनके माँ के पास और उनके पास। और आलम ने ये भी कहा कि नकद के रूप में मैंने 5 लाख रुपए दिया हुआ है और इसी से बचाव के लिए वो अपना वो इल्जाम लगा रही हैं ताकि हम उसमें न फंसें। अच्छा, बात करें कि जो गबन था वो कितने अमाउंट का था, करीब कितने? लगभग वो 50 लाख के ऊपर वो गमन था। 50 लाख के ऊपर इन्होंने, आलम जी ने और उनके भाई, मतलब सब पे वो मुकदमा वो दर्ज है, पूरा चल रहा है जी। और दूसरी बात ये लड़की का बता दें तो वो जो लड़की है वो अंजलि यादव जी जब थाने पे गई, इनका नहीं हुआ तो ये एसपी ऑफिस में आज के 6 महीना पहले चली गई और उन्होंने अपना जो लगाया था उसमें वो यही इल्जाम लगाया था कि हमको ये फोन करके बुला रहे थे जी। और उस वक्त बस एक मेरा यही इल्जाम था, उसमें लिखा हुआ है जो हमारा वहाँ उनका पड़ा हुआ है, आप एसपी ऑफिस में जा करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। एसपी ऑफिस में हमको बुलाया गया इसको खंडन करने के लिए। उन लोगों ने हमारी पूरी जांच ली, हमारे एम्प्लॉइयों की पूरी जांच की। जांच करने के बाद सबके रिपोर्ट लगाए, उसमें हम बेकसूर साबित हुए और फिर वहां पे भी उनका कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया। अब वो मामला अपना लेकर के न्यायालय पहुंच गई हैं और वहां पे जा करके अपना जो भी कर रहे हैं वो अभी वैसे ही मामला है। अब चलते चलते आपके बहुत सारे ग्राहक हैं, अपने ग्राहकों से क्या अपील करेंगे? ग्राहकों से मेरा यही अपील है कि उन ग्राहक भाइयों के लिए हमने शुरू से, आज हम 46 साल की जिंदगी में हमेशा हम देवरिया के नगर वासियों के लिए और ऑफर पे ऑफर लेकर के आए। हमने उनका हमेशा साथ दिया और हर महंगी चीज को हमने सस्ते में करके दिया ताकि हमारे हर एक गरीब भाई की मदद हो सके। आप भाइयों से सबसे निवेदन है, आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग हमारे लिए दुआ करें और मैं आप लोगों से भी दुआ का दरख्वास्त रखता हूं कि आप दुआ करें कि जो इसमें मुजरिम हो वो लोग पकड़े जाएं। और मैं तो ये कहता हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए इस लड़की के विषय में कि ये लड़की का मैटर कहां से आया। अच्छा, जो धर्मांतरण है उस सवाल पे क्या कहेंगे? जो लगाए जा रहे हैं आरोप उन पे क्या कहेंगे? जो धर्मांतरण में लगाया गया, हमारे वहाँ आज जो बेटी बहन काम कर रही है, हमारे माल के मनोज कुमार पांडे जी जो हैं हमारे माल के मैनेजर हैं पिछले 10 सालों से। आप अगर धर्मांतरण की बात कर रहे हैं तो हमारे वहाँ पूरी टीम आई थी, अभी डीआईजी साहब की भी यहाँ पे मतलब जांच आई थी पूरी गोरखपुर से भी, और सारे जांच में सारी लड़कियों से एक एक लड़की से अलग बुला करके बयान लिया गया जिसमें कोई चीज पाया नहीं गया, कोई भी गलत चीज नहीं पाया गया। और हमारे वहाँ 10 साल से हिंदू मुस्लिम भाई बहन बन के रहते हैं और यहाँ पर कोई ऐसा मामला आज तक कोई केस इस तरह का नहीं हुआ। तो आप सुन रहे थे उस्मान गनी अंसारी जो एसएस माल के ओनर हैं और ये बातचीत आपको हमार देवरिया के माध्यम से, जय भारतवर्ष के एसोसिएशन के माध्यम से सुनने को मिल रही है। अजय कुमार पांडे, जय भारतवर्ष के लिए।